ओके, तो सेशन को लंबा नहीं हम करते, सेशन को हम जल्दी से एंड करेंगे, लेकिन जस्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तो बता देते हैं कि यार सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। हम वहां पे क्या करते हैं कि हम आंख बंद करके अपना बिलीव कर देते हैं कि यार उस बंदे ने अगर करोड़ों कमाए हैं तो सच ही कह रहा होगा। लेकिन हम क्या, पाकिस्तान ये वहां बेर बकरियों की तरह पीछे पीछे चलती है, खुद कुछ रिसर्च नहीं करना। आज तक आपसे जो चीज छुपाई रखी, आज तक आपने जो चीज रिसर्च नहीं की सर, उसके बारे में आज यहाँ पे मैं आपको प्लान तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको वो चीज, वो नॉलेज दे के जाऊंगा जो सर आज तक आपको किसी ने ना दिया हो। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई मुझे कोर्स बता दे, मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? कोई मुझे कोर्स बता सकता है मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, अभी अगेन मुझे एक दफा कंफर्म कर दे मेरी आवाज प्रॉपर है? जी जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सर सिस्टम वेबिनार में वेलकम अगेन मैं करता हूँ आपका। तो सर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन एक चीज हाईलाइट करता चलूं। मैं बार बार एक चीज क्यों हाईलाइट करता चला हूं कि सर देखिए, आज तक आपने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करी, बड़े बड़े आपने यूट्यूब की वीडियो भी देखी, आपने हजारों के जो ना नेटवर्क की ट्रेनिंग अटेंड की बड़े बड़े, लेकिन किसी ट्रेनर ने आपको वो नॉलेज नहीं दिया जो मैं आज को आपको एक छोटे से वेबिनार में देने वाला हूँ। सर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपके 20-25 सर पूरा दिन हर चीज छोड़ दें, आपके 20-25 मिनट मुझे जस्ट फोकस के लिए चाहिए। सर आप अगर एक जॉब के लिए जाएं, वहां भी पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है, उसके बाद भी वो सिलेक्ट करें या ना करें ये उनकी मर्जी होती है। सर अगर आप नौकर बनने के लिए वहां पे इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो सर आज क्या मालिक बनने के लिए आप मुझे 20-25 मिनट दे सकते हैं? तो सर जस्ट आपके मुझे 20-25 मिनट चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सर प्लान की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनको जो क्रिएटर है, इनको जो ओनर है, वो मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं। सर इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो अल्फाविन, वो बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पे काम करता है। बाइनेंस का एक प्रोडक्ट है, बाइनेंस का एक टोकन है बीयूएसडी। सर बाइनेंस क्या है? सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि बीयूएसडी क्या है और आखिर हमने बीयूएसडी ही क्यों यूज की इस सिस्टम में। सर इसके कुछ फायदे हैं। सर बीयूएसडी यूज करने का मकसद ये है कि इसकी ना एक तो जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, ना तो ज्यादा हाई होती है ना ही ज्यादा लो होती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी ना ही आपको लॉस में लेके आएगी। इसकी फिल जो ना फिक्स वैल्यू होती है, जो आपके डॉलर रेट के इक्वल होती है, जो आपका करंट डॉलर रेट होगा उसके बराबर होती है। तो दूसरे नंबर पे सर इसके आप में माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिस्टम अगर इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी ही करेंसी क्यों यूज नहीं की? सर इंडियन वालों ने अपनी करेंसी इसलिए यूज नहीं की कि सर मनोज का ये मिशन है, ये वे है कि ये पूरे वर्ल्ड में जाए। अगर इंडियन करेंसी यूज होती तो इंडिया में ही ये सिस्टम रहता, हमारे तक नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे जो करेंसी यूज की गई वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी बीयूएसडी यूज की गई, इसीलिए की गई कि ये पूरे वर्ल्ड में जा सके सर। ठीक है, ये इसीलिए बीयूएसडी करेंसी यूज की हमने। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं सर अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। सर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है आपको, ये पॉइंट आपको आज तक किसी बंदे ने बताया गया होगा। यहाँ पे सर हमें पहले बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में गए, बड़े बड़े सिस्टम में गए, बड़े बड़े वेबिनार में गए, हमें बताया गया कि सर सिस्टम आते हैं दो तरह के, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सर यहाँ पे हमारे दो तरह के सिस्टम नहीं आए, यहाँ पे तीन तरह के सिस्टम आए। वो कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। सर एक सिस्टम हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम, एक हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा जो सिस्टम हो गया वो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया ना, वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर सेंट्रलाइज सिस्टम जिस बंदे को नहीं पता, मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूं, काफी लोगों को पता है क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज रियलाइज करवाना चाहता हूँ जो आपसे छुपाई जा रही है। आपको पता होना चाहिए, आप इस फील्ड में है यार।
अच्छा, सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, हमारा कंट्रोल ना हो, कि उस बंदे का कंट्रोल हो सिस्टम पे। कभी भी हमारी मतलब कि हम काम करें, हमारी पहले प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देना है या 10% देना है, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है। ये तो सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ ना। अभी यहाँ पे कुछ बाद में आए सिस्टम, आए काफी ज्यादा सिस्टम आए, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में ये कहा गया कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। लेकिन एक्चुअली में सर वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं। वो कैसे? जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया गया बकायदा, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये बकायदा लिखा हुआ था कि सर इनका जो ओनर है, इनकी जिस बंदे ने बनाया है, उसके पास ये इख्तियार है, कभी भी ये सिस्टम को बंद कर सकता है, कभी भी ये सिस्टम को लेके भाग सकता है, कभी भी आपकी आईडीज रोक सकता है, आपकी प्रॉफिट रोक सकता है। तो सर हमें तो ये बताया जाता था कि भाई नहीं, ये तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हालांकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एडमिन का, मालिक का कोई इख्तियार नहीं होता। आप जहां पे अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, आप उस बंदे को जाके कहिएगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उससे जाके कहिएगा भाई मुझे अपने सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं झूठ बोल सकता। आप खुद भी जाएं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक वो बंदा सेंड कर देगा आपको। खुद जाएं गूगल पे जाके वो लिंक सर्च करें, आपके सामने सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाएगा। अगर आपको नहीं देखना आता तो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। फिर दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिस सिस्टम पे आप पहले काम करते थे, फिर अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों सामने रखिएगा और खुद कंपैरिजन कीजिएगा सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट मैं गाइड करता चलूं। सर आपकी जिस सिस्टम पे आप काम करते हैं, आपकी साइट्स बंद हो जाए, सर क्या वो सिस्टम चलेगा? क्या आपको प्रॉफिट होगी? क्या आपका अकाउंट बनेगा? क्या आपकी वो आईडीज बनेगी? नहीं बनेगी। सर आपको अगर ये मैं कहता हूं अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, आप जाएं ब्लॉकचेन पे जाके आईडी लगाएं। क्यों? कि सिस्टम सर 100% ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। ये होता है सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आपकी अल्फाविन की साइट बंद भी हो गई, सर आप जाएं आईडी ब्लॉकचेन पे जाएं, आईडीज लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें सर। सर ये है हमारे अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन। और ब्लॉकचेन पे आईडीज कैसे लगनी है मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है। आज तक जितने भी सिस्टम आए सर, किसी भी सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडीज नहीं थी लगती। क्यों? कि सर वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं, हमारे साथ स्कैम होता आ रहा है आज तक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। सर ये मेन पॉइंट है जो आज तक आपको किसी बंदे ने बताया गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं, जो आज ज्वाइन होंगे, जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, अपने हर मेंबर को एक फाइनेंशियली तौर पर वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो ताकत देना चाहते हैं कि कभी भी लाइफ में उन्हें तो क्या, होने वाले उनकी आने वाली नस्लों को भी सर पैसे की तंगी ना हो। ये मिशन लेके आया हमारा अल्फाविन। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर थोड़ा फ्यूचर ऑफ करेंसी में। सर ये चीजें मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा पहले माइंड फ्रेश करूँ कि हमें हमारे हमसे पहले कौन कौन सी चीजें छुपाई रखी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। सर देखिए, हमें वक्त के साथ साथ तो बदलना ही पड़ता है। आपको पता है टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी को अब अगर अब ना एक्सट्रैक्ट किया तो सर हमें बाद में बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूँ। 6000 बीसी का एक दौर था जहां पे सर बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या हो गया सर? बार्टर सिस्टम में चीजों का लेन देन होता था। मिसाल के तौर पर चावल के बदले गंदम, कपड़े के बदले जो है ना कपड़ा, ऐसे जो है ना चीजों का लेन देन, सामान का लेन देन हुआ करता था। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th बीसी का। सर लॉन्च हो गया कॉइन। कॉइन राजा महाराजाओं ने अपनी मोहर लगा के कॉइन की मदद से चीजों का, सामान का लेन देन किया करना। ठीक है, फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th सेंचुरी। पहले 7th बीसी का था, 7th सेंचुरी का टाइम आ गया, लॉन्च होगी पेपर करेंसी, जो आजकल आपकी और मेरी दोनों की पॉकेट में है, जो हम यूज करते हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1659 का। सर लॉन्च होगी चेकबुक। अब चेकबुक का क्या हुआ? चेकबुक ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, बहुत अगर करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो एक दो दफा यूज किया। वो क्यों किया मैं आपको बताता हूं। सर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1958 का। सर लॉन्च हो गया प्लास्टिक कार्ड, लाइक अ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। जिस भी बंदे का अकाउंट बना होगा, सर उस बंदे को पता होगा कि अप्लाई अगर करवाया होगा तो उस बंदे का एटीएम कार्ड आ जाता है। सर एटीएम कार्ड का क्या फायदा हो गया? सर पहले हम चेकबुक लेके जाते, वहां पे अगर बैंक में रश होता तो हमें आधा घंटा वहां पे वेट करना पड़ता, लाइन में लगते। अगर हमारी बारी आती तभी हम चेक पास होता ना। एटीएम का फायदा ये हो गया, बाहर मशीन लगी है, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, बाहर 2 मिनट लगते हैं। सर टाइम कितना बच गया आपका? 28 मिनट आपके सर बच गए। ये फायदा हो गया आपको टेक्नोलॉजी का। अभी थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1980 का। सर लॉन्च होगी इंटरनेट बैंकिंग। सर इंटरनेट बैंकिंग जैसे इजी पैसा शॉप लगा लें, इजी पैसा शॉप में जाते हैं, आप उसे कहते हैं भाई मेरी सेंडिंग कर दें,
वो आपसे अबव ले लेता 10-20 रुपए। मिसाल के तौर पर अगर 3000 करवाने हैं तो आपको वो 30-40 रुपए अबव लेके आपकी सेंडिंग कर देगा। पहले क्या होता था, हम खुद जाके फी पे करके आते थे या डाकखाने पोस्ट ऑफिस के जरिए करवाते थे, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1957 का। सर लॉन्च हो गया मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग का सर क्या फायदा हो गया? मोबाइल बैंकिंग ने, मैं कहता हूँ कि हमें हर चीज आसान कर दी। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपने यूनिवर्सिटी गए हैं, कहीं भी हैं, हमारे पास इंटरनेट है। उस बैंक की हमारा जो अकाउंट बना है उसकी ऐप है, हम कहाँ जहां मर्जी चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। सर ये फायदा हो गया जमाना एडवांस होने का, कहीं नहीं हमें जाना पड़ेगा। पहले वो पीछे गए थे, हम चीजों का सामान को उठा उठा के लेन देन करते थे, अब अपने घर बैठ के जो मर्जी करो यार। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 2009 का, लॉन्च होगी क्रिप्टो करेंसी लाइक ट्रोन, एथेरियम, बिटकॉइन वगैरह। सर ये सारा प्रोसेस आपको बताने के लिए मैं इसलिए कहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सर देखिए, क्रिप्टो करेंसी को 99% लोग समझते नहीं है। अगर जो समझते हैं सर, वो ऑलरेडी या तो काम कर रहे हैं, या जो आज इस मीटिंग में बने हैं, मैं कहता हूँ कि खुशकिस्मत है हम कि हम फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में जानने के लिए बैठे हैं। सर आज अगर एक्सेप्ट नहीं ना किया तो हमें कल को करना ही पड़ेगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम प्लान की तरफ। काफी लोग इंतजार करें, सर हमें प्लान बता दें। सर प्लान अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। सर फर्स्ट होगी डायरेक्ट रेफर इनकम, सेकंड होगी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, थर्ड होगी सर ग्लोबल ऑटो पुल, जो वन ऑफ द बेस्ट और जिसके लिए आप यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हो, बैठे हो, ये आपकी फेवरेट इनकम है। ये कैसे आएगी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले फोर्थ इनकम है आपकी फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग इनकम। 4 तरह से इनकम देने वाला है। अभी नेक्स्ट आपको अल्फाविन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए किस चीज की नीड है? पहले नंबर पे आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट अगर आपको नहीं क्रिएट करना आता, वो बंदा क्रिएट करा देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। उसके पास एक वीडियो भी होगी, उसे कहना भाई मुझे वीडियो सेंड कर दे, ठीक है। इसकी 12 कीज होती हैं, वो सेव रखनी है, क्योंकि इस दफा आपने 12 की सेव कर दी, गुम कर दी, आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। अभी नेक्स्ट हमने एक अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट तो कर लिया। अब सर चाहिए होंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में, हमें रखवाने होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9000 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, आप मेरे सामने एक क्वेश्चन बड़ा सा रख दोगे कि शाहजेब सर हमसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैं आपको देता हूँ एक चपरासी की नौकरी, आपको कहता हूँ सर मुझे 50,000 रिश्वत दे दो, मैं आपकी जॉब पक्की करवा दूंगा। आप कहोगे, आप कहीं से अरेंज करके ला के दोगे मुझे, अपनी फैमिली से बात करके, फ्रेंड से बात करके ला के दो। क्यों? कि आप नौकर माशाल्लाह से बनने जा रहे हो। हैरत की बात है कि आपको ये भी पता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में है, फिर भी आप नौकर बनने के लिए मुझे वो 50,000 ला के देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आप मालिक बनने के लिए 8-9 हजार नहीं अपने पल्ले से निकाल सकते, जिसने आपकी लाइफ चेंज करनी है। लाइफ कैसे चेंज करनी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। प्लान की तरफ जब लेके जाता हूँ तब आपको खुद फील होगा, सर मुझे नहीं पता आप कैसे आए हैं। सर जैसे आप आए हैं वैसे आज मैं जाने नहीं दूंगा आपको। आप एक अपने आप को लो क्लास, मिडिल क्लास का कभी नहीं आज के बाद फील करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है कि हमें चाहिए होंगे 30 व्यूअर्स, 0.006 BNB, जो आपको वो बंदा परचेज करवा देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, वो आपको परचेज करवा दे। उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे। अगर आपको खुद पता है बाइनेंस से परचेज करने का, तो आप खुद जाके परचेज कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फर्स्ट इनकम की तरफ। एवरी डायरेक्ट रेफर से हमें 50% आने वाला है। आपने जितने मर्जी को स्पॉन्सर किया, जितने मर्जी डायरेक्ट लगाए, आपने ए को लगाया, बी को लगाया, सी को लगाया, डी को लगाया, जितने मर्जी आप लगाएं, आपको एवरी रेफर से 50% आने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा टारगेट देता हूँ पार्ट टाइम के लिए। ये वर्किंग प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट टाइम के लिए एक छोटा सा टारगेट देता हूँ कि सर आपने मंथली 10 मेंबर्स को रेफर करना है, प्लान दिखाना है 10 मेंबर्स को। प्लान आपने नहीं दिखाना, आपने जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है, प्लान मैं दिखाऊंगा उन्हें, ठीक है। आपने 10 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया। आपकी अगर टोटल मंथली इनकम की बात करें, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, एक छोटा सा टारगेट लेके चला हूं मैं। आप अपने 10 दोस्तों को ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे करनी है वो भी यहाँ पे आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, ऑनलाइन कैसे करनी है ये भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मंथली कितना कमाया, 150 BUSD कमा लिया आपने। आपकी अगर टोटल इनकम की बात करें तो 40,000 रुपया जाता है PKR में। सर कहाँ आप नौकरियों के चक्कर में 20-30-40 हजार के चक्कर में जलील हो रहे हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मुझसे करोगे लाजमी कि शाहजेब सर हमें जिस सिस्टम में पहले हमें बताया गया था
उस सिस्टम में भी हमें सेम आप जैसी ही बात की थी, लेकिन आपकी बात में न्यू क्या है सर? न्यू ये है कि आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां एक दो ज्वाइनिंग करवा के आपको पता चलता था कि हमें जो ना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, लेवल नहीं तो फ्रीज हो जाएगा, हमें प्राप्त नहीं आएगी। जिस डर से आप अपना लेवल अपग्रेड करते थे, विड्रा नहीं थे लेते, तो यहाँ पे सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपने जितने मर्जी कमाने हैं, आपने 1 कमाओ 2 कमाओ, जितने मर्जी कमाओ, आपने अपनी पॉकेट में कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको यहां से इनकम आने वाले सर। ये सिस्टम की पावर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सेकंड इनकम की तरफ, जो टीम परफॉर्मेंस की हमारी टीम की तरफ से आने वाली है। सर यहाँ पे आपने पहले खुद ज्वाइन किया, आपने अपने 4 दोस्त, जस्ट 4 डायरेक्ट लगाने से आपको कितनी बड़ी अमाउंट होने वाली है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। 7 करोड़ वाले यहाँ पे बैठे रहे, 7 करोड़ भी उस बंदे को मिलेगा जो 7 करोड़ के काबिल होगा भाई। 7 करोड़ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट। सर यहाँ पे आपने खुद ज्वाइन किया, आप अपने नीचे 4 रेफर लगा रहे, 4 दोस्तों को ज्वाइन करवा लिया। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने खुद ज्वाइन किया, आपको सिस्टम अच्छा लगा, आपने कहा नहीं भाई मैं अपने 4 दोस्तों को भी लाना चाहता हूँ, उनका भी फायदा हो जाए ना भाई। यहाँ पे क्या होगा कि सर आपने खुद ज्वाइन किया, 4 दोस्तों को लगा लिया, एवरी पर्सन से आपको आना 15 BUSD, आपकी टोटल इनकम जो होगी वो 60 BUSD। अब उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। सर ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट इतना ही है कि उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाएं। ट्रेन मैंने करना है सर, उन्हें समझाना, गाइड मैंने करना है उन्हें। आपका काम जस्ट मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। सर उन्हीं 4 ने आगे 4 लगाए, आपकी टोटल जो टीम होगी वो 16 लोगों की टीम होगी। दूसरे लेवल पे आपको हर मेंबर से आएगा एक एक BUSD, आपकी टोटल इनकम होगी 16 BUSD की। अब उन्हीं 16 को ट्रेन आगे नीचे 4 लगाए तो 64 ने 4 लगाए, 256 ने 4 लगाए, 1024 ने 4 लगाए, 4096 ने 4 लगाए, 16,384, 16,300 ने 4 लगाए, 65,536 की टीम जाने वाली है 8वें लेवल तक। यहां से आपको 8वें लेवल से इनकम आने वाली है सर। आपके नीचे 8वें लेवल से काम करेगा ना बंदा, वहां से भी आपकी इनकम आएगी। अगर टोटल इनकम की बात करें तो आपकी 86,796 BUSD, अगर PKR में बात करें तो 2,16,99,000 जाता है सर। आपने जस्ट 4 लोगों को रेफर किया, ज्यादा लंबी टीम नहीं बनाई आपने, उन्हीं 4 लोगों को जस्ट ट्रेन करना है आपने। ये अब काम आप 6 मंथ में भी कर सकते हैं, 1 साल में भी कर सकते हो। ये आपकी टीम वर्क पे डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज से उन्हें गाइड करते हो, लेके चलते हो। अभी नेक्स्ट इंतजार होगा कि सर हमें नॉन वर्किंग बता दें। तो सर नॉन वर्किंग आपको यहाँ से 6 लेवल्स हैं, इसके 6 पूल्स हैं जहां से आपको नॉन वर्किंग आने वाली है। सर पहला पूल है अल्फा पूल। सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं कि पहले लेवल से आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। आपको हर अकाउंट से जो ना एक BUS 0.5 BUSD आएगा। आपकी पहले जो ऑटो पूल की इनकम है ना वो आएगी 1 BUSD। सर हर ऑटो पूल आने में 40 से 45 से 55 दिन लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, आप मुझे कहोगे शाहज़ सर हमें जिस सिस्टम पे पहले ज्वाइन करवाया गया था वहां भी यही सीन कहा गया था भाई आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वहां होता क्या है, जब तक अपलैंड डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें आपको प्रॉफिट नहीं होगी। सर यहाँ पे ना आपके अपलैंड की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना ही आपके क्रॉस की टीम डिपेंड करनी है। यहाँ पे सर आपको पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल के काम करने से पैसे आने हैं। आप कोई काम ना करें, आप आईडी लगा लें, सो जाएं, चिल करें, ये इनकम आपको तब भी सर आनी है, क्योंकि ये आपके वर्क पे डिपेंड नहीं करती, ये पूरे वर्ल्ड के वर्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 आईडीज, टाइम पीरियड वही रहेगा, आपको हर आईडी से 0.5 BUSD, आपकी दूसरे ऑटो पूल की इनकम 2 BUSD होगी। अब तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको आएगा 1 BUSD। जस्ट पहला पूल आपने गौर से समझना है, बाकी सारे पूल आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे लेवल पे 8 आईडी लगेंगी, हर आईडी से 1 BUSD आएगा, आपकी टोटल इनकम होगी 8 BUSD। आपकी चौथे लेवल पे सर होगा 16 लोगों की आपके नीचे टीम लगेगी, 5 32 64 जो टोटल आपकी अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे सर 123 BUSD की प्राप्त जाने वाली है आपको। अब यहाँ पे आप के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ी सी अमाउंट लगा के हमें 7 करोड़ की इनकम कैसे होने वाली है। तो सर थोड़ी सी जो आपने अमाउंट लगाई थी ना वो यहाँ पे आपकी खत्म हो गई है, 123 BUSD आके खत्म होगी। अब 123 BUSD जो आपको मिलने हैं उसी में से ऑटो ही डिडक्ट हो जाने हैं, अपग्रेड हो जाने हैं नेक्स्ट जीनियस पूल की तरफ। ये आपको नहीं करने, आपने अपने पल्ले से कुछ नहीं लगाया,
ये आपकी प्रॉफिट BUSD में डिडक्ट होकर 60 BUSD चले जाने हैं जीनियस पूल की तरफ। आपके पास टोटल बचने हैं 63 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 16,000 रुपए की अमाउंट जाती है। आपने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, आपने जस्ट आईडी लगाई है, काम जो किया उसके आपको पैसे उसी वक्त मिल गए। अभी नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2 आईडी लगेगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी का टाइम पीरियड वही रहेगा 40 से 45, 45 से 55। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। टोटल प्रॉफिट की बात की जाए 1710 BUSD। 300 BUSD अगेन चले जाने सर मास्टर पूल की तरफ। 300 BUSD अगेन मास्टर पूल की तरफ चले जाने, आपके पास टोटल बचते हैं 1410 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर पूल की तरफ। यहां भी वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2 आईडीज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड वही रहेगा। अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे सर आपकी बनती है 9,350 BUSD। अगर PKR में बात करें तो इसमें 9,350 में अगेन चले जाने 600 BUSD कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। बाकी आपके बचते हैं 8,750 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है सर। सर आपका टाइम कितना गया? 1.5 साल। सर 2 साल चलेगी। सर मैं कहता हूँ 2.5 साल आपके चलेगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। 2.5 साल चलेगी, आपको प्रॉफिट कितनी होगी? 25 लाख रुपए की प्रॉफिट होगी। यहाँ पे आपने किया कुछ नहीं है, जस्ट आईडी लगाई है। सर मैं कहता हूँ आपने इंश्योरेंस तो करवाई होगी। आपकी कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो आपने 1-2 लाख से पहले कम दी हो? पहले 1-2 लाख देते हैं, फिर हर साल 50,000 60,000 पे करते हैं, तब भी सर आपको ये कंफर्म होता है कि आपको इंश्योरेंस मिल जानी है। आप 10 साल की करवाते हैं, 20 साल, 15 साल, 18 साल की करवाते हैं ना, आपको यही कंफर्म नहीं होता कि वो मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। यहाँ पे सर आपको किसी इंसान ने नहीं देनी, यहाँ पे आपको सिस्टम ने, ब्लॉकचेन ने पैसे देने हैं। तो ये 100% सर आपको मिलने ही मिलने हैं। ये आपकी इंश्योरेंस है। इसलिए मैं कहता हूँ सर ये फ्यूचर है आपका, ये आपकी इंश्योरेंस है। काम जो करेंगे वो तो मिलेंगे, आपकी इंश्योरेंस अलग से है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं कैप्टन पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64 आईडी लगेंगी। टाइम पीरियड वही रहेगा 45 से 55, 55 से 45। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। आपकी टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 18,600 BUSD। 3,000 अगेन चले जाने हैं रेंजर पूल की तरफ। आपके पास जो टोटल बचने हैं वो 15,600 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 39 लाख रुपए जाता है। सर आपने यहाँ पे कितना टाइम गया आपका? 3 साल चलेगी। सर 3 साल में कौन, 3.5 साल लगा लो यार, 3.5 साल में कौन सी ऐसी सिस्टम है जो आपको 65 से 70 लाख रुपए की इनकम दे दे? नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2 आईडीज, 4, 8, 16, 32, 64। हर टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ से आपको टोटल प्राप्त होने वाली है 93,500 BUSD। 6,000 BUSD चले जाने हैं लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। आपके पास जो टोटल बचने हैं वो 87,500 BUSD। जो PKR में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। आपका टाइम कितना गया? 3.5 साल। 4 साल लगा ले यार। 4 साल में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 3 करोड़ की इनकम दे दे यार? कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है, मुझे वो बताएं। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2 आईडी, 4, 8, 16, 32, 64। यहाँ से आपको टोटल प्राप्त होने वाली है सर 1,87,000 BUSD। सर यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी नस्लों की इनकम। आपने तो यहाँ पे 7 करोड़ कमा लिया, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सर आपकी नस्लें भी यहाँ से पैसे कमाएंगी। सर यहाँ पे एक लास्ट जो रॉयल किंग पूल है वो अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्राप्त देता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा। ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिट्स में से जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल जो बचते हैं वो 1,81,000 BUSD। अगर PKR में बात करें तो सर 4,52,50,000 रुपए बनता है। सर हुआ ना 7 करोड़, कितना टाइम गया? 4.5 साल। सर 5 साल चलेगी आपके। 5 साल में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 7 करोड़ की इनकम दे दे सर? कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है? अभी एक जो ना पॉइंट नोट करने वाला आपको मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि आप पहले कहां थे अब कहां हैं। यहाँ पे थोड़ी ऑटो पूल तो खत्म हो गए, हमारे 7 करोड़ की इनकम वहां पे खत्म हो गई है। थोड़ी वर्किंग पे फोकस कर लें। यहाँ पे प्लान बी अल्फाविन का, जहाँ पे कुछ रैंक है जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग। ऐसे ही पहले खुद करें अपग्रेड, फिर अपनी टीमों से करवाएं। एवरी डायरेक्ट से 50% आने वाला है। यहाँ भी आपको 8वें लेवल तक इनकम होने वाली है। पहले खुद करें फिर अपनी टीम से करवाएं। ये वर्किंग प्लान है। नेक्स्ट अब थोड़ी चलते हैं टर्म एंड कंडीशन पे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, गौर कीजिएगा। सर यहाँ पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जो भी इनकम होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होनी। नेक्स्ट हम 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं।
सर यहाँ पे तीसरा आता है $4 आपके गैसेस में जाते हैं। सर आपको आज तक किसी ने बताया कि गैसेस होती है कि नहीं होती? आपको ये सोचा आपके कभी माइंड में आया कि सिस्टम हमें 100% तो वो दे देता है, लेकिन क्या सिस्टम की गैस होती है कि नहीं होती? लेकिन एक्चुअली में गैस होती है, ब्लॉकचेन की गैस होती है, लेकिन हमसे वो छुपाई जाती है। वो गैस कौन पे कर रहा होता है? वो सिस्टम का ओनर, उसका क्रिएटर, उसे बनाने वाला पे कर रहा होता है। सर मैं हमें क्या बताया जाता है कि सर आप अपने अकाउंट के मालिक हैं। सर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम अपने घर का गैस का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हम अपने घर के मालिक हैं और हमें ये बताया जाता है कि भाई आप आईडी लगा लो, आप अपने अकाउंट के मालिक हैं। एक सोचने की बात है, जो बंदा हमारी गैस फीस जो है ना वो पे कर सकता है, क्या वो हमारे अकाउंट बंद नहीं कर सकता? क्या हमारी वो आईडी नहीं रोक सकता? सर वो रोक सकता है। यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि अल्फाविन हमारा है? सर मनोज का नहीं, हमारा सिस्टम है। क्यों कि यहाँ पे हम अपने पल्ले से $4 गैस फीस में पे करते हैं। जब हमने 30 बीओसी लगाने हैं, $4 हमारे गैस फीस में जाने हैं, इसलिए कि ये हमारा सिस्टम है। हमने अपने जेब से यहाँ पे गैस फीस पे की हुई है। सर आज तक आपको किसी ने बताया था कि ये गैस फीस होती है कि नहीं होती? ये पॉइंट है सर, आपको नोट करने वाले पॉइंट है, ये नोट कीजिएगा। ऑल पूल जो है ना ऑटो ही अपग्रेड हो जाते हैं। तो ये रहा आज का प्लान। आई होप कि आपको समझ आया होगा, जिस तरह मैंने आपको समझाया आपकी समझ में आ गया। और नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, तो नहीं तो आप जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया आप उस बंदे से भी जाके पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, ये क्लियर कर दें। तो आप देखिए सर, मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं। मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं। सर अगर आपको अल्फाविन समझ में आ गया, सर तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको अल्फाविन समझ में नहीं आया, सर तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सिस्टम आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके रख देगा। आप खुद फील करोगे यार। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कुछ को होस्टू की तरफ। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी लूंगा। आप हैंड रेज हैं, मुझे पता है, मैंने देख लिया। वकास सर, अब्बास सर, शबनम, हबीब मैम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सर आफ्ताब की। सर आफ्ताब आइएगा, आपका कैसा जर्नी रहा आप थोड़ा सा बताइएगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, ऑलरेडी को होस्ट हैं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और माशाल्लाह अच्छे तरीके से मीटिंग रही। तो सर थैंक यू आपका।